हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो हमने टॉपिक अपना स्टार्ट करना है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का, वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। और ये टॉपिक बच्चे बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें बेसिकली हमने कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। जनरली जो हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो कर रहे हैं उसी को हम बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड कह रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका मीनिंग देखो, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब ये इन्वर्स रिलेशन आपको शो करता है। देखो अब हमने आप डिटर्मिनेंट्स किए थे, आई होप आपको याद होगा। तो उसमें हमने देखा था कि जो क्वांटिटी डिमांड है, जो आपकी डिमांड है वो बहुत सी चीज़ों से फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, सिर्फ किसी कमोडिटी का प्राइस ही नहीं बल्कि आपकी इनकम से भी, अगर किसी और गुड का प्राइस चेंज हो जाता है उससे भी आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करती है। और इवन एक्सपेक्टेशंस जो आपकी फ्यूचर को लेके होती है कमोडिटी से रिलेटेड, उससे भी आपकी जो डिमांड क्या है फ्लक्चुएट करती है। क्लियर। बट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ किस पे जो है फोकस करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिर्फ वो कमोडिटी जो हम एक्चुअल में खरीद रहे हैं ना, सिर्फ उसी के प्राइस पे फोकस करता है। ठीक है, जिसमें इसलिए हम यहाँ पे मेनली चीज़ ये क्या लिखते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ये अदर थिंग्स कौन सी हैं, ये वाली, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस। क्लियर। तो इस पे देखो बच्चे, मैंने साइन भी यूज़ की हैं। इन साइन का मतलब क्या होता है कि ये इनको हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारी अजम्पशन है। क्लियर। इनको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, और हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन किसको मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हम कमोडिटी परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस से। क्लियर। तो ये सेम ही आपका रिलेशन शो करता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगा उस कमोडिटी का तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। क्लियर। तो उसी बेसिस पर इसको क्या है आपने एक्सप्लेन करना। और जनरली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जिसमें आपने कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन करना है, इसका जो मीनिंग है। क्लियर। इसका प्रॉपर स्केड्यूल कि प्राइस डाउन जा रहा है और क्वांटिटी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। आप जैसे मर्जी ले सकते हो। अगर आप प्राइस को ज़्यादा दिखा रहे हो तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या कर दो, डिक्रीज़। क्लियर। तो ये इसका डायग्राम प्रॉपर बनाए। क्लियर। ये चीज़ बच्चों आपको पता ही होगी कि जब ज़ीरो से आप क्या है इक्वल, आपके जो इक्वल फॉर्म नहीं आता, जैसे सपोज यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का, बट यहाँ पे हमने डायरेक्ट 100 का डिफरेंस ले लिया। तो आपको पता ही होगा कि ये हम साइन बेसिकली यहाँ पे शो करते हैं। तो आप इसमें ऐसे भी अगर आपको बनाना तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अदरवाइज आप अपनी नॉर्मल जो एग्जांपल है, जैसे हम 1 2 3 और 4 3 5 लेके करते हैं, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर। बस आपका जो जर्नल रूल है वो सही होना चाहिए कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो अब बच्चे देखो, इसमें जो अजम्पशंस हम लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं, ये भी आपने शो मेंशन करनी है 3 मार्क्स के लिए। अजम्पशन बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, मतलब वही जो हमने अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का जो कंसेप्ट लिया है कि जो बाकी जो फंक्शंस है वो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसी को हम यहाँ पे अजम्पशन शो करते हैं। जैसे लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम इन बायर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस है वो नहीं चेंज हो रहे। सपोज अगर हम एप्पल परचेज करने जा रहे हैं तो ऑरेंज के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज। कंज्यूमर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि फ्यूचर में आपको जो कमोडिटी है वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी। हम सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या है, बस। बाकी इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमें क्या बोलती है, लॉ ऑफ डिमांड। जनरल रूल बताती है सिर्फ डिमांड और प्राइस का। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद हमारे पास आता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। और इसको हम और भी ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि वाई वी डिमांड मोर गुड्स व्हेन प्राइस फॉल। क्लियर। कि हम गुड्स को ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं जब प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ रूल उन्होंने बताया हैं। जैसे फर्स्ट देखो, लॉ ऑफ डीएमयू, कि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से भी ये होता है। देखो कैसे, लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम यूटिलिटी चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, कम होती रहती है। तो देखो, एज अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, एमयू ऑफ ईच यूनिट goes on diminishing. Clear. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. अब देखो इसमें ये क्या कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू को किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, प्राइस के साथ यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो चीज़ की थी कि हम अपना जो इक्विलिब्रियम लेवल है ना वो किसके साथ शो करते हैं, एमयू ऑफ मनी। याद है सबको कि आपका जो मार्जिन ऑफ मनी है ना
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो आपके किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस कि मतलब हम अपने ईच एंड एवरी रुपी को क्या है बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं और वो हमारे किसके इक्वल आ रही है, प्राइस के इक्वल। आपको एक गेस याद होगा पी एक्स आपका किसके इक्वल हम मानते थे, एम यू एम के। क्लियर कि जितनी सेटिस्फेक्शन हमें अपने पैसों से चाहिए उतनी हमें मिले। बट यहाँ पे देखो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डाउन होगा तो ये लेवल तो आया ही नहीं। क्लियर, इट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम होगा कि हम क्या है और ज़्यादा उस कमोडिटी को क्या है कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर, जैसे सपोज एग्जांपल है कि प्राइस है किसी एक्स कमोडिटी का 4 है, ठीक है, तो एम यू एम भी उसकी 4 इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब अब हम उससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते चीज़ की। यही चीज़ की थी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। बट अब सपोज कर लो कि उस कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, मतलब 4 नहीं अब 3 रह गया। इट मीन्स हमारे पास चांस है कि हम उसको क्या कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। अगर और कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या है हमारी जो सेटिस्फेक्शन है और थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो स्लोप क्या है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। क्लियर। देन देखो बच्चे आपका आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या शो करता है आपको, इनकम इफेक्ट आपका ये नहीं है कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, नहीं, ये आपको क्या शो करता है, ट्रेफर्स टू इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द रियल इनकम ऑफ बायर चेंज ओइंग टू चेंज इन प्राइस। आपका बच्चे रियल इनकम होती है, ठीक है, एक आपकी होती है मनी इनकम और एक आपकी होती है रियल इनकम। मनी इनकम होती है कि जब आपका प्राइस जब आपकी इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम इनकम इफेक्ट नहीं, हमारा इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारी रियल इनकम बढ़ रही है। रियल इनकम मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कर लो अगर जो एप्पल का प्राइस है वो कितना है, 20 है। क्लियर, तो हमारे 20 रुपीज़ कंज्यूम हो रहे हैं उसमें। क्लियर, अब देखो उसका प्राइस जो है वो कितना हो गया, 15। इट मीन्स हमारे पास कितने पैसे बचे, 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम, कि जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से हमारी रियल इनकम में चेंज आता है। क्लियर, कि अब देखो जब फॉल हो जाएगा प्राइस में, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जब फॉल हो जाएगा तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सपोज कर लो हमारी जो इनकम है वो ₹100 है, उसमें से अगर 20 देखो एप्पल के लिए हमारे चले गए तो हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 80। बट अब उसके प्राइस कितना हो गया एप्पल का, सिर्फ 15। इट मीन्स अब हमारे पास कितने बच गए, 85 रुपीज़ बच गए। तो आपकी इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। हमारी इनकम उतनी, हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्राइस में चेंज होने से हमारी रियल इनकम में फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो इससे क्या है, अगर हमारी रियल इनकम में फ़र्क पड़ गया इट मीन्स मेरे पास 5 रुपये अब ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी डिमांड को क्या कर सकती हूँ, एक्सपेंड कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी डिमांड और ज़्यादा कर सकती हूँ अगर मेरी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे भी क्या है, प्राइस यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है कि प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ, उसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, डिमांड को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड को मतलब बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर। देन देखो बच्चे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी आपका जो डायग्राम है, जो स्लांट है आपकी, वो डाउनवर्ड जाती है। कैसे, अब इसमें सिंपल है कि अगर देखो कि एक्स कमोडिटी का प्राइस है जो फॉल हो गया, ठीक है, अब वही अगर हम टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल लेके चले, या फिर सपोज कर लो, चलो कोलगेट एंड पेप्सोडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट है। अब देखो जो कोलगेट का प्राइस है वो पहले 20 था, अब हो गया है 15। ठीक है, पहले 20 था 15 हो गया, बट पेप्सोडेंट के प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट है ना, पेप्सोडेंट जो है वो 20 का 20 ही है। क्लियर। अब देखो इसमें से पहले जब 20 था तो किसी हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हम कुछ भी ले सकते थे। बट अब सिर्फ देखो कोलगेट का जो प्राइस है वो डाउन चला गया, जिससे क्या हुआ, पेप्सोडेंट अब हमें क्या लगने लग गया, एक्सपेंसिव लगने लग गया, और ये हमें क्या लगने लग गया, चीप लगने लग गया, मतलब सस्ता लगने लग गया। तो अब ऑब्वियसली देखो किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, पेप्सोडेंट के कोलगेट की, ऑब्वियसली कोलगेट की, क्योंकि वो अब लोगों को ज़्यादा चीपर मिल रहा है। ठीक है, और कोलगेट भी एक पेप्सोडेंट ही है, एक टूथपेस्ट ही है, और पेप्सोडेंट भी एक टूथपेस्ट है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड अब किसकी बढ़गी, कोलगेट की। इवर जो लोग पेप्सोडेंट परचेज करते थे वो भी किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, कोलगेट पे। तो क्लियर, इसके प्राइस बढ़ने से सब्स्टिट्यूट, अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका इफेक्ट जो है इसके चेंज होने, प्राइस के चेंज होने से इस पर इसका इफेक्ट आया, मतलब अब इसकी डिमांड क्या है, डाउन चलेगी। चाहे इसने अपने प्राइसेस में कोई चेंज नहीं किया, बट फिर भी इसकी डिमांड में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि कोलगेट के प्राइसेस हमने क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है कि व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल, जब एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो फॉल कर जाएगा, ये क्या है, चीपर हो जाएगा इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई। कमोडिटी वाई से वो क्या है, चीपर हो गया। अकॉर्डिंगली एक्स को क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फॉर वाई, मतलब अब वाई की जगह हम क्या परचेज करेंगे, एक्स को परचेज करेंगे। क्लियर।
देन देखो बच्चे इसका आता है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को लेकर कंज्यूमर का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सपोज़ करो पहले कोलगेट को सिर्फ 20 लोग परचेज़ कर रहे थे, अब उसकी एडवर्टीजमेंट देख देख कर अब उसको 50 लोग परचेज़ करने लग गए या 100 लोग परचेज़ करने लग गए, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और बेसिकली जब उनके प्राइजेस फॉल हो जाएंगे, ऑब्वियस है ना, वही सेम चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके कोलगेट के प्राइसेस फॉल हुए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी थी। तो वही है, जब साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्राइस फॉल हो गया तो जो लोग उस चीज़ को बाय नहीं कर पा रहे थे 20 रुपीज़ में, अब 15 रुपीज़ में बहुत से लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है ना। मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट, अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। देन देखो बच्चे डिफरेंट यूजेस। अब हर एक जो कमोडिटी है उनके यूजेस बेसिस पर भी उनकी डिमांड ज़्यादा जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनका यूज़ जो है ज़्यादा बढ़ा देते हैं जब उनके प्राइजेस कम हो जाते हैं। सपोज़ हम मिल्क की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मिल्क से देखो कर्ड भी बनता है, चीज़ भी बनता है, बटर भी बनता है, ठीक है, घी भी बनता है। तो वही चीज़ है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो अगर मिल्क का प्राइस रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो हम क्या है ज़्यादा मिल्क ले सकते हैं, तो उससे हम क्या है, हम कर्ड भी बना सकते हैं या फिर चीज़ भी बना सकते हैं या फिर बटर भी बना सकते हैं, क्लियर। अब वहीं अगर मिल्क बहुत महंगा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ़ और सिर्फ टी पर्पस के लिए ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से जो टी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर हम अपने घरों की बात करें सिंपली, ठीक है, तो उस इन तीनों से ज़्यादा हमारे लिए टी इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो हम क्या है, सिर्फ 1 kg ही दूध लेंगे, क्लियर, जिससे क्या है, जिससे क्या है, आप उसको सिर्फ टी पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाओगे। अगर मिल्क का प्राइस डाउन चल गया तो हो सकता है आप 2 kg लेना शुरू कर दो या 3 kg। क्यों? क्योंकि अब उससे उससे क्या है, उसके आप यूजेस भी बढ़ा सकते हो उसको अलग अलग चीज़ों के लिए। अब ये तो है नहीं 2 किलो जो दूध है आप सिर्फ चाय के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते ना, उसके लिए आप उसको आप कर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर उसके प्राइसेस रिड्यूस हो गए। लेकिन अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आप उसको हार्डली 1 पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर पाओगे, क्लियर। तो यही चीज़ है बच्चे जो आपको शो करती है कि क्यों आप प्राइसेस कम होने से चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करते हो या फिर क्यों आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्लियर।